अपनी आँखों में शराफत के उजाले रखना, कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना। अकल कहती है ये इश्क का जुनून फिजूल है, दिल ये कहता है कि इस रोग को पाले रखना। नमस्कार, संजय गुप्ता। पंतनगर हो या कोई भी विश्वविद्यालय हो, अगर वहाँ पे सांस्कृतिक विविधता होती है तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है वो बहुत गहरा होता है और लोग सालों तक याद रखते हैं। शायद ऐसा ही कुछ हुआ हमारे 68 बैच और से लेकर 76 बैच के कुछ ऐसे छात्र जो कल्चरली सांस्कृतिक रूप से बहुत सक्षम थे। कोई गीत गाने में, कोई वाद्य यंत्र बजाने में, कोई गज़ल गाने में और तो और कोई कंपेयरिंग करने में। तो इन्होंने मिलकर बना लिया पंतनगर एल्यूमिनी कल्चरल एक्सीलेंस यानी पेस, एक ऐसा ग्रुप जो कि आज भी मिलता है और तो और अपने कार्यक्रम भी देता है। तो आइए मिलते हैं पेस के इन कलाकारों से इस एपिसोड में। 1968 से 1975 7 साल का पीरियड, बहुत सी यादें हैं, पर आज वो याद शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ जो आज के इस एपिसोड में फिट इन है। 27 सितंबर 1968 वो दिन था। मैं शाम को हॉस्टल पहुंचा ही था कि वार्डन साहब आ गए। फटाफट मुझे अपने स्कूटर पे बिठाया और बोले चलो तुम्हें एक गाना गाना है। एग्रीकल्चर कॉलेज ले गए, लेक्चर थिएटर में। वहां पे बहुत सारे हर हॉस्टल के अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए थे। मेरा नाम लिखा दिया गया। वेटनरी कॉलेज से चंचल वीर सिंह, मेरा नंबर आया। मैंने टेबल खींची, तबला बजाया और मुकेश जी का गाना गा दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वार्डन साहब घर वापस ले आए हॉस्टल में। शाम को 2-2.5 घंटे के बाद पता लगा, कह रहे भाई मैं तो यूनिवर्सिटी के बेस्ट सिंगर्स में आ गया हूं। मुझे 2nd प्राइज मिला था। वो यूनिवर्सिटी के बेस्ट सिंगर का कंपटीशन था। जो गाना उस दिन गाया था आज मैं वही आपको सुना के शेयर करूंगा। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। सो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते। और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई झूमती चली हवा। 31 दिसंबर 1968 की बात है। एक कल्चरल प्रोग्राम नेहरू भवन में चंचल वीर सिंह, विप्लव बसु और मैंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। रुद्रपुर से टेंट शामियाना और बाकी सामान जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए चाहिए था वो बैलगाड़ी पे रखकर मैं खुद लाया था। जब प्रोग्राम चल रहा था तो बीच में सूचना आई कि डीपी सिंह साहब इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, लेकिन वो शायद 15 या 20 मिनट के लिए बैठेंगे। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टू आवर सरप्राइज 15-20 मिनट नहीं, वो वहाँ पर 1 घंटा 42 मिनट के लिए बैठे और उसके बाद वो चले गए। हम लोग भी प्रोग्राम ख़त्म करके अपने कमरों में चले गए। लेकिन अगले दिन हमें सूचना प्राप्त हुई कि हम तीनों को, विप्लव बसु, चंचल वीर सिंह और मुझे, वाइस चांसलर साहब के कमरे में बुलाया है। हम लोगों की टांगें कांपने लगी, हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ये क्या बात। लेकिन जब उनके कमरे में पहुँचे तो हमारी पीठ थपथपाई और उस समय हमें 5,000 रुपये दिए गए ताकि हम दिल्ली जाकर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूनिवर्सिटी के लिए लेकर आएँ और कल्चरल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं। तो ये वो मोमेंट था जब कल्चरल सोसाइटी की वहाँ स्थापना हुई थी। चंद लाइनें आपकी नज़र। उम्र की राह पर इंसान बदल जाता है, उम्र की राह पर इंसान बदल जाता है, वक्त की आंधी से तूफान बदल जाता है। उम्र की राह पर इंसान बदल जाता है, वक्त की आंधी से तूफान बदल जाता है। खुदा की कसम गलती मेरी नहीं, हुस्न को देख इश्क का ईमान बदल जाता है। अरे अगर तू बेनकाब हो जाए,
अगर तू बेनकाब हो जाए मेरी पीरी शबाब हो जाए, अगर तू बेनकाब हो जाए मेरी पीरी शबाब हो जाए, भीगी रातों में घर चले आओ सनम सारी बारिश शराब हो जाए। सोचा था तेरी महफिल से जल्दी ही जाएंगे, सोचा था तेरी महफिल से जल्दी ही जाएंगे, पर हुस्न जो तेरा देखा तो हम जाम हो गए। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे उस वक्त इट्स अ न्यू यूनिवर्सिटी और हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी टू सेट अप थिंग्स, और हम लोग की जो बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है वाज टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल एनवायरनमेंट जिसमें हम सभी कॉलेजेस के टैलेंट्स को लेकर हम लोग आगे बढ़े। फंड्स मिल रहे थे हमको यूनिवर्सिटी से, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक गिटार, कॉन्गो, बोंगो, ड्रम सेट वगैरह सब लेकर हमने एक ऑर्केस्ट्रा तैयार किया यूजिंग लोकल टैलेंट, और सभी कॉलेज के टैलेंट्स को लेकर हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस स्टार्ट की, और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ट्रेंड सा बन चुका है। देखिए आज के दिन हम लोग स्पेस अभी भी हम लोग इन टच विद ईच अदर हम लोग हैं। इट्स बीन अ लवली जर्नी और वी आर हैप्पी दैट वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस फाउंडेशन फॉर द यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब है म्यूज़िक के बारे में। लेट मी प्ले यू अ सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप, दोस्ती के ऊपर। पंतनगर के बारे में जितना भी बोले वो कम है। इट हैज़ बीन सेकेंड होम फॉर मी, क्योंकि हमारे फादर लेट डॉक्टर रतन सिंह वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेटनरी सर्जरी। हम लोग वहीं रहते थे, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में 1971 बैच में, जब फर्स्ट बैच था हमारा होम साइंस का, तो मैं वहाँ आई एंड एवरीबडी वेलकम्ड अस, और हम लोगों का एक बहुत अच्छा ग्रुप बना। फिर दूसरी कॉलेजेस के भी हमारे सीनियर्स और बैचमेट्स ने हम लोगों को हेल्प किया। मेरे क्लासमेट्स जो शालिनी, अंशु भी थी उसमें, उषा किरण के साथ में, और हम सब लोगों ने मिलके अच्छे से ग्रुप सॉन्ग्स भी दिए, और यूनिवर्सिटी सॉन्ग में भी हम लोगों ने बाद में पार्टिसिपेट किया हम लोग के पूरे ग्रुप में। और इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, सब जगह से सारे स्टूडेंट्स मिलके कल्चरल सोसाइटी में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से वी रियली एन्जॉयड देयर अकम्पनीमेंट, क्योंकि मोस्टली अकम्पनीमेंट सब उन्हीं लोगों ने दिए, हम लोग तो सिर्फ वोकल्स ही थे। और वी रियली एन्जॉयड आवर स्टे एट पंतनगर। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है, कहा करती है, न ये बुझती है न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही
रहने दो कोई ना मन दो, हमने देखी है। I was included in the oldest cultural group, PES, which is named PES today, in Pantnagar, and played about 4 years on the stage. Every year, in fact, we went back and played for you, but this year, due to Corona, we could not come at all. So we are still together after 4 decades, the same band we are playing, and we will be giving you some performances. यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में कल्चर सोसाइटी के बिकॉज ऑफ कल्चर सोसाइटी काफ़ी लोगों से दोस्ती हो गई। एक प्रोफेसर ने बुलाया, उन्होंने कहा कि रवि प्रकाश, आपको मैं देखता हूँ बहुत लड़कियों के साथ घूमते हैं। हमने कहा व्हाट इज रॉन्ग इन दिस इज वेरी हेल्दी साइन। इवन द माइटी डॉक्टर DP सिंह वाइस चांसलर, ही हैज सीन अस, और कभी ऐसा ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं किया। खैर चलिए म्यूजिक की ओर हम लोग बढ़े। पहला दिन मुझे कभी नहीं भूलता, और वो जो ऐसा दिन जिसके बाद मेरे कॉलेज में, मेरे बाकी कल्चरल प्रोग्राम्स में, कहीं पर भी मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि मैं अकेली लड़की हूँ। मेरे सीनियर्स ने, मेरे साथियों ने इतना सहयोग दिया, इतना स्नेह दिया कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने घर पे ही हूँ और मुझे कोई कहीं से कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कैंपस को मैं सलाम करती हूँ, पेश करती हूँ, जिसको इस गीत के रूप में मैंने हमेशा इसको प्रस्तुत किया है और आज भी वही मेरे लिए सर्वोपरि है। चुलबुलाए पानी अपनी धार बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर, ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। आज भी मुझे याद है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जब मैंने अपनी हॉबी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बताई तो मेरा तालियों से स्वागत हुआ। सेकंड डे हॉस्टल नंबर 2 में सीनियर्स की फरमाइश पर मेरे द्वारा बैंजो पर कई गाने बजाए गए। मेरी इस हॉबी के वजह से ही मेरी रैगिंग भी नहीं हुई।
ऐसा बताया गया था कि स्टूडेंट्स प्रोग्राम के दौरान हुटिंग करते हैं, लेकिन मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे स्टेज शो में कोई हुटिंग नहीं हुई। मैं अपने कल्चरल सोसाइटी के सीनियर्स को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कल्चरल प्रोग्राम्स में मेरे को एनकरेज किया। 1971 में IIT कानपुर में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ कल्चरल मीट में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। आज मैं आपके सामने बैंजो पर एक गाने की झलक पेश कर रहा हूँ, जिसके बोल हैं ए मेरी जौहर जबी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड? मज़ा आया ना? ऐसे ही अभी 3 एपिसोड हमारे पास और हैं जो हम देखेंगे पंतनगर की यादों में। और आपको मेरा मैसेज मिल ही गया है। 15 अगस्त को लेकर आ रहे हैं हम एक सिल्वर जुबली एपिसोड, जिसमें हम इनवाइट कर रहे हैं 30 एंट्रीज़। तो उसके लिए अपनी एंट्रीज़ हमें भेजते रहिए और देखते रहिए पंतनगर की यादें।